इजराइल पर ईरान का अब तक का सबसे बड़ा मिसाइल हमला देखने को मिला है। तेल अवीव, यरूशलेम और हाइफा जैसे शहरों में ताबड़तोड़ मिसाइल स्ट्राइक की गई। दावा किया जा रहा है कि इस हमले में इजराइल को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इजराइल के आसमान में मिसाइल सुनामी। तेल अवीव से हाइफा तक बारूदी बौछार। ईरान के सबसे बड़े हमले से दहल उठा इजराइल। स्टॉक एक्सचेंज और अस्पताल पर प्रहार। नीले आसमान में ये तबाही की सफेद लकीरें। मिसाइलों की ये सीरियल स्ट्राइक ईरान की तरफ से की गई। जहां जहां इन मिसाइलों का हमला हुआ, वहां वहां भारी तबाही का दावा किया जा रहा है। लोग बदहवास होकर भाग रहे, बंकरों में शरण ले रहे। ईरान की तरफ से किए गए ये हमले तेल अवीव, यरूशलेम और हाइफा जैसे शहरों को टारगेट करके किए गए। जहां जहां मिसाइलें गिरी, वहां जबरदस्त नुकसान का दावा किया जा रहा है। सोरोका मेडिकल सेंटर को भी निशाना बनाया गया। मिसाइल ने जैसे ही अस्पताल को हिट किया, पूरा अस्पताल धुआं धुआं हो गया। लोगों में अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाकर भागने लगे। यह दक्षिण इजराइल का सबसे बड़ा अस्पताल है। ये वही अस्पताल है जो नेगेव क्षेत्र में लाखों लोगों की जीवन रेखा है। इस हमले का असर यह हुआ कि सड़कें सुनसान, लोग बंकरों में छिपे हैं और हर तरफ बदहवासी। यरूशलेम और तेल अवीव में लगातार धमाकों की गूंज सुनाई दे रही है। सायरन लगातार बज रहे हैं। इरादे साफ हैं। ईरान अब सीधे टारगेट कर रहा है। इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री का बहुत बड़ा बयान आया है। इजराइल को ईरान पर किए गए हमलों का पछतावा होगा। एक तरफ ईरान मिसाइल हमलों से इजराइल को दहला रहा है, तो दूसरी तरफ इजराइल की खतरनाक मिसाइलें भी लगातार ईरान में अपना कहर बरपा रही हैं। इसी कड़ी में इजराइल की तरफ से ईरान की खोंदाब न्यूक्लियर साइट के पास बड़ा हमला किया गया। ये वही इलाका है जिसे ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम के लिए बेहद अहम मानता है। उधर इजराइल के अस्पताल पर हुए मिसाइल हमले के बाद इजराइल के पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू का गुस्सा भड़क गया है। उन्होंने ईरान को इसकी कीमत चुकाने की धमकी दी। ईरान के आतंकवादी शासकों ने आज सुबह वीर शेवा के सोरोका अस्पताल और देश के मध्य हिस्से में नागरिकों को निशाना बनाकर मिसाइलें दागी। हम तेहरान के इन अत्याचारियों से इसकी भारी कीमत वसूलेंगे। लेकिन सवाल है, क्या ये टारगेटेड जवाब था या युद्ध की एक नई परत? दोनों देशों के बीच अब सिर्फ धमाकों का संवाद चल रहा है। दुनिया कांप रही है और पश्चिम एशिया की आग अब पूरी दुनिया तक फैल सकती है। छोटे से ब्रेक